दोस्तों, क्या आप भी ट्रेन की तत्काल टिकट बुकिंग के समय बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप तत्काल टिकट बुकिंग के लिए रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर गए, काफ़ी देर तक खड़े होकर वहां वेट भी किया, इसके बाद भी आपको टिकट नहीं मिली? और जब कभी आपने IRCTC की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करने की कोशिश की, लेकिन हैवी बुकिंग लोड के कारण आपका टिकट बुक नहीं हो पाया? अगर ये सब प्रॉब्लम आपने फेस की है, तो रेलवे ने एक खास सिस्टम लाकर तत्काल टिकट बुकिंग की एक अच्छी सुविधा दी है। अब आप अगर तत्काल टिकट की बुकिंग ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो रेलवे के इस तरीके से आप तत्काल टिकट की बुकिंग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं और हैवी बुकिंग लोड के कारण टिकट बुकिंग करने में जो रुकावटें आती थी, उससे भी आप आराम से बच सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उस खास तरीके के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ये तो हमें पता है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग हमें IRCTC की वेबसाइट या ऐप से करनी होती है। इसके लिए IRCTC में अपना प्रोफाइल बनाना जरूरी होता है। IRCTC ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए एक नया ऑप्शन दिया है और ये ऑप्शन है माई मास्टर लिस्ट। IRCTC में लॉगिन करने के बाद आपको माई अकाउंट वाले सेक्शन में जाकर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन पर आपको माई मास्टर लिस्ट लिखा हुआ दिखेगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ आपको ऐड पैसेंजर का ऑप्शन मिलेगा, जिसका मतलब यात्रियों की डिटेल्स भरना होता है। मतलब तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम से पहले ही आपको पैसेंजर्स की लिस्ट पहले से ही बना के रखनी होगी। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स भर देनी है, जैसे कि क्या पैसेंजर्स नॉर्मल व्यक्ति है या दिव्यांग है या एक जर्नलिस्ट है। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बर्थ प्रेफरेंस भर देना है। यदि आपको ट्रेन में खाने का भी ऑर्डर करना है तो उसकी जानकारी भी आप पहले ही दे सकते हैं। आपको वेज चाहिए या नॉन वेज। यदि आपको खाने का ऑर्डर नहीं देना है तो नो फूड ऑप्शन पर क्लिक करें। ID कार्ड टाइप पर क्लिक करके आप अपनी चॉइस के हिसाब से ID कार्ड की डिटेल दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आधार ID चूज़ किया और फिर आपको अपने उस ID कार्ड का नंबर डालना होगा और फिर यहाँ ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर देना होगा। इसी तरह जितने भी लोगों का आप टिकट बुक करना चाहते हैं, उन सभी का डिटेल यहाँ पे दे देना होगा और लिस्ट पहले से ही तैयार रखनी होगी। दोस्तों, इसका फ़ायदा यह होगा कि पहले जब तत्काल बुकिंग का टाइम शुरू होने के बाद जब हम पैसेंजर की डिटेल भरते थे, तो इससे एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो जाता था, जिससे कई बार ऐसा होता था कि या तो सीट्स फुल हो चुकी होती थी और हमारा टिकट कंफर्म नहीं हो पाता था, या तो बुकिंग करते करते ही नेटवर्क फेल हो जाता था। लेकिन मास्टर लिस्ट पहले से ही तैयार कर लेने से आपका काफ़ी समय बचेगा और टिकट कंफर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। हाँ, इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आपके पास अच्छा नेटवर्क होना तो ज़रूरी ही है। कुछ और सिंपल टिप्स होते हैं तत्काल टिकट बुकिंग के लिए, जैसे कि तत्काल टाइमिंग शुरू होने के 5 मिनट पहले ही आप लॉगिन कर लें और मास्टर लिस्ट तैयार कर लें। जैसे ही टाइमिंग शुरू हो और आप आगे का प्रोसेस शुरू कर दें। ऐप खोलने से पहले आप बैकग्राउंड में चल रहे बाकी ऐप्स को बंद कर दें। कोशिश करें कि मोबाइल के रैम पर ज़्यादा लोड ना रहे। IRCTC के ऐप की कैश फाइल्स क्लियर कर दें। ये सारे काम आप पहले से ही कर लें, उसके बाद टिकट बुकिंग का काम चालू करें। ऐप खोलने से पहले अगर मोबाइल को रीस्टार्ट या रीबूट करते हैं तो इससे भी मोबाइल अच्छा चलने लगता है। तो दोस्तों, ये थी IRCTC की इस खास सिस्टम की जानकारी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करके इस जानकारी को बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही काम की जानकारियाँ आगे भी मिलती रहें। हैव अ नाइस डे।